कराची की बंदरगाह पर एक ऐसा केस सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। कस्टम्स हुकाम ने स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए 14,000 किलो से जायद गधों की खालें जब्त कर ली हैं। 14,000 किलो गधे की खालें जिन गधों से आई, उन गधों का गोश्त कहाँ गया, उस गोश्त का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया गया, क्या उसे भी इन खालों की तरह एक्सपोर्ट किया गया या सरेआम बाजारों में स्ट्रीट फूड या लोकल खानों में इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, 14,000 किलो वजनी गधे की खालें जिन्हें कानूनी दस्तावेजात में चमड़े की मसनूआत जाहिर किया गया था। नाज़रीन, ये खालें एक बहरी जहाज के जरिए चीन भिजवाई जा रही थी और इनकी मजमूई लागत तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी जायद बताई जा रही है। मौजूदा तफसीलात के मुताबिक ये वाकया कराची की साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पे पेश आया, जहां कंटेनर्स को ग्रीन चैनल से क्लियर करवाया गया, लेकिन कस्टम्स का रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग सिस्टम पहले ही इस शिपमेंट को मशकूक करार दे चुका था और जब इसे रोका गया और तफसीली तलाशी ली गई तो हुकाम के होश उड़ गए। 285 पैकेजेस में छुपाई गई गधों की खालें स्मगलिंग की एक चालाक कोशिश थी। अब आप में से अक्सर लोगों के जहन में सवाल पैदा होगा कि गधे की खालों को चीन भेजने के पीछे क्या मकसद है। तो नाज़रीन, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन में गधों की खालों से अद्वियात तैयार की जाती हैं। जी हाँ, दरअसल चीन में इन खालों का इस्तेमाल ईदियाओ नामी एक रिवायती दवा बनाने के लिए किया जाता है। ये दवा खून की कमी, कमजोरी और खवातीन की सेहत के मसाइल के लिए इस्तेमाल होती है और वहाँ इसे कीमती दवा समझा जाता है। सिर्फ एक गधे की खाल की कीमत चंद $100 से लेकर हजारों डॉलर तक जा सकती है, जिसे स्मगलर्स के लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार बनाती है। और पाकिस्तान इन गधे की खालों को एक्सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में गधों की आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में तकरीबन 57 लाख से जायद गधे मौजूद हैं और ये तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन इन जानवरों को जरी, लोकल ट्रांसपोर्ट और मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनकी खालों की गैर कानूनी स्मगलिंग न सिर्फ एक इखलाकी जुर्म है बल्कि दही मुर्शिद के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान में गधों की खालों को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी आयद है। नाज़रीन, लेकिन मामला सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि 14,000 किलो गधे की खालें जिन गधों से आई, उन गधों का गोश्त कहाँ गया, उस गोश्त का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया गया, क्या उसे भी इन खालों की तरह एक्सपोर्ट किया गया या सरेआम बाजारों में स्ट्रीट फूड या लोकल खानों में इस्तेमाल किया गया। अब ये तो महकमा सेहत और फूड इंस्पेक्शन वाले ही बता सकते हैं। खैर, आपकी इस वाक़े से मुतल्लिक क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।